हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है लेक्चर नंबर 8 ऑफ योर पॉलिनोमियल्स, दैट इज़ ये क्लास 9th का लेक्चर चल रहा है और आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट। आज हम दो आइडेंटिटीज़ करेंगे, ठीक है। पहला आइडेंटिटी यहाँ पे होगा a माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दैट इज़ a प्लस बी एंड a माइनस बी, और दूसरा आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। इस पूरे आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो गया आइडेंटिटी नंबर 1 आज के क्लास का, और ये हो गया आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम कोशिश करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 3B एंड 3D के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल 3B एंड 3D क्वेश्चंस। मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चंस उठाया है, देखते हैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझेंगे। इन आइडेंटिटीज़ के यूज़ करके हम किस तरह उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, 1 से 7 तक हम यूज़ करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी। चलिए देखिए किस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। देखो, अगर आपको ये आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा पहले, बिकॉज ये सारे आइडेंटिटीज़ आप हमेशा यूज़ करोगे 10th में, 11th में, 12th में, चाहे कहीं भी आप चले जाओ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे आइडेंटिटीज़ को लर्न करना, याद रखना, रिटेन करना। चलो ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9x स्क्वेयर माइनस 16y स्क्वेयर। तो हमें इस नंबर को फैक्टराइज करना है। तो देखो, फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, अगर कुछ कॉमन है तो हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले किसी भी नंबर को आप फैक्टराइज कर रहे हो तो अब देखो वहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। यहाँ पे अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, और अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो उसके बाद आप आइडेंटिटी चेक करो कि वहाँ पे आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो या नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 3x। इसे लिख सकते हैं हम 3x का होल स्क्वायर, और इस नंबर को लिख सकते हैं हम 4y का होल स्क्वायर। क्लियर है? 3x का होल स्क्वायर दैट इज़ 9x स्क्वायर, और 16 इज़ 4y का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा टर्म a, ये पूरा टर्म b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से हम ले लेंगे a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। देखो कितना सिंपल है। तो आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। आप आइडेंटिटी नहीं याद रखोगे तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होने वाला है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप आपका, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 माइनस 20x स्क्वायर। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, और अगर कॉमन नहीं है तो हम सिंपली आइडेंटिटीज चेक करेंगे। तो हमें तो क्लियरली यहाँ पे एक कॉमन टर्म दिख रहा है 5 कॉमन, अंदर आ गया 1 माइनस 4x स्क्वायर, देखो आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगा। देखिए आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, 5 इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, माइनस 4 कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर, है ना। कॉमन निकाला हमने, अंदर वाले को फैक्टराइज करेंगे अब, क्योंकि ये कॉमन आ गया। अंदर फैक्टराइजेशन किस तरह होगा, आइडेंटिटी लगा कर होगा। 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और 4x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा 5 इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये देखिए, बोलिए क्लियर है?
सिंपल था। इसके बाद अब कुछ नहीं होगा। देखो हमने सबसे पहले कॉमन निकाला, उसके बाद हम चेक करेंगे कहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा, यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, फॉर्मूला लगा करके हम इसे ब्रेक करेंगे तो आएगा 5 1 + 2x इंटू 1 - 2x। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 1/x² - 3। ओके, अब देखो दो क्वेश्चन से तो आप समझ गए किस तरह आप फॉर्मूले को यूज़ करोगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्मूला से बनाने का कोशिश करोगे तो बनेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे हम, तो इस पूरे फॉर्मूले में देखिए ये आपका a² + b², मतलब a² + b², ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था a + b² = a² + b² + twice of ab। और ये आइडेंटिटी भी मैंने आपको पढ़ाया है a - b² दैट इज a² + b² - 2ab। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है इस आइडेंटिटी का, वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे फाउंडेशन क्लासेस रज़ा अहमद फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 9, आपको मिल जाएगा पॉलिनोमियल्स का सारा लेक्चर। उसमें से आप 7th लेक्चर देखोगे पॉलिनोमियल्स का, वहाँ पे मैंने बताया है आइडेंटिटीज और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किया RS अग्रवाल के। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, a² है हमारे पास, b² है प्लस 2, बट 2 × a × b नहीं है, ये वाला टर्म हमें नहीं दिख रहा, 2ab a - b² a + b²। इन दोनों में देखो ये दोनों टर्म तो सिमिलर है यहाँ पे, बट ये जो टर्म है ये टर्म हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा था। वो टर्म हम बना सकते हैं, देखो किस तरह बनाएंगे, a² + b² - 3, अगर इसको हम लिखें -4 + 1, अगर हम ये लिखें तो ये -4, ध्यान से देखना, ये -4 और ये +1, जब इसे हम ऐड करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक हम फॉर्मूला लगाएं a - b² का, देखो क्या आएगा, ये a² - b², ठीक है, सॉरी प्लस a² + b²। इसके बाद आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 × a × b -2 सॉरी ये आपका आ जाएगा -2 - 1, सॉरी क्योंकि हमें लाना -2 - 1, अभी भी ये देखो -3 ही आएगा। तो -2 × a × b, ये रहा आपका फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ -1। अब ध्यान से समझो इस स्टेप को, देखो यहाँ से ये जो स्टेप यहाँ से यहाँ तक आया है ये तो आप समझ जाओगे, बट बहुत लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अब समझिए, इस -3 को हम -2 - 1 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज आप -2 और -1 को ऐड करोगे तो ये -3 बनाता है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट है -2ab हमें मिले, तो -2 को क्या हम लिख सकते हैं, -2 × x × 1/x, ये x और ये x तो कट जाएगा, फाइनली -2 ही बचेगा। तो ये फॉर्मूले बनाने के लिए हम इस पूरे को इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी हम बना रहे हैं। आइडेंटिटी देखिए, a² + b² - 2a × b, ये आ जाएगा a - b²। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा टर्म आपका बन गया a - b²। और ये चीज़ भी मैंने बताया लेक्चर नंबर 7 में, जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 7 वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लेक्चर नंबर 7 देख लेंगे, या फिर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर लेंगे। अब देखो यहाँ -1 है, यहाँ -1, क्या इस -1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है, अब देखिए क्या आपके पास फॉर्मूला आया, a² - b², ये पूरा टर्म आपका a, ये पूरा टर्म आपका b। तो यहाँ से आप a + b आपका 1 है और x - 1/x है, a + b, ये a + b होल इंटू a - b। देखो क्लियर है, समझ आया, यहाँ तक आपका आंसर आएगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास था a² + 1/x² - 3, हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको a² + 1/x² तो मिल रहा है, बट उसके बाद वाला टर्म या तो -2ab होना चाहिए या तो +2ab होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो इस 3 को हम ब्रेक करेंगे 2 के फॉर्म में, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं -2 - 1। जब -2 और -1 को हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -3। तो इस -3 को स्प्लिट कर सकते हैं -2 और -1 में। तो जब हम इसे -2 में स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को एक साथ रखेंगे और -1 को अलग रखेंगे। अब ये देखो ये किसके फॉर्मूला में है, a² + b² - 2 × a × b के फॉर्म में है। ये इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं a - b² -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये a - a² - b² के फॉर्मूले में आ गया, और इसे हम ब्रेक करेंगे तो a - b और a + b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1/x² माइनस वाई स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे बताया था आपको, वैसा ही यहाँ पे टर्म ढूंढो, यहाँ पे टर्म ढूंढिए, अरेंज करेंगे इसको पहले। चलिए हमें दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये एक फॉर्मूले में दिख रहा है हमें, इसे बनाते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे पूरा। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, x माइनस 1/x², क्या आ रहा था, ये आ रहा था x² प्लस 1/x² माइनस 2, x² प्लस 1/x² माइनस 2। देखो इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये आएगा, और इधर है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए आपको दिख रहा है फॉर्मूला a² माइनस b², a² माइनस b², फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, लगाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी माइनस बी, ये रहा आंसर। यहाँ तक क्लियर है? अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम, इस टाइप के क्वेश्चंस को समझ नहीं आ रहा है आपको। तो आई विल ट्राई कि दूसरा लेक्चर जब मैं बनाऊँ तो और क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँ और डिस्कस करूँ सारे क्वेश्चंस को। ऐसे मैंने रैंडमली क्वेश्चंस उठाया, मुझे नहीं पता उस एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टफ है या कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा ईजी है, तो मैंने रैंडमली कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठा करके मैं करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको सारा क्वेश्चन आ जाए, किस तरह करना आप समझ जाओ उस क्वेश्चन को। ठीक है, इतना कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 81x टू द पावर 4, 81x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद आइडेंटिटी लगाने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखो 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और x टू द पावर 4 को लिख सकते हैं हम x का स्क्वायर। तो 9x² का होल स्क्वायर 81x टू द पावर 4 आएगा, और y टू द पावर 4 को y² का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये पूरा टर्म आपका a, ये पूरा टर्म आपका b, ये पूरा टर्म आपका a कहलाएगा और ये पूरा टर्म कहलाएगा b। तो ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो इसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो a माइनस b और a प्लस b। क्लियर है? a माइनस बी, ए प्लस बी। अंदर वाला टर्म देखो, सारा अंदर का जो टर्म है ये है आपका a, और यहाँ पे जो अंदर टर्म है ये आपका b। तो अंदर का a टर्म a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि a² माइनस b² होता है a माइनस बी, a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, इस 9x² को हम ब्रेक कर सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस y को हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, और ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज फॉर्मूला में बीच में माइनस है, प्लस नहीं है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसे ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब देखो 3x² a² माइनस b², तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस b, और इधर देखिए क्या है 9x² प्लस y², एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 है a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी। अब यहाँ भी देखो हमें निकालना है सबसे पहले कॉमन, अरेंज कर लेते हैं। पहले कॉमन हमें दिख रहा है a प्लस बी, यहाँ से a प्लस बी, तो इसे a प्लस बी होल क्यूब लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे माइनस निकाल करके कॉमन अंदर लिख सकते हैं हम a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी दोनों जगह कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस बी बाहर आ जाएगा, ये हो गया कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ से एक a प्लस बी बाहर आ गया, अंदर बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा -1, ये रहा। अब देखो a प्लस बी, ठीक है, यहाँ से a² माइनस इस 1 को हम 1² भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज 1² 1 ही आता है। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी कॉमन आ चुका है, ये a² माइनस b², ये पूरा टर्म आपका फर्स्ट टर्म, देखो a² माइनस b², ये फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, तो इसे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है,
ये पूरा टर्म आपका ए हो जाएगा, बिकॉज यहाँ देखो यहाँ पे ए है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। चलो मान लेते हैं पूरा टर्म एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इस तरह समझेंगे। तो ये रहा आपका आंसर। देखो कितना सिंपल है, फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल है। आपको टफ लगेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो इसके बाद वाले लेक्चर में हम करेंगे, लेक्चर नंबर 9, उसको जरूर देखना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो x टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4। चलिए, तो कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे देखो स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बचा इस फॉर्मूले में? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास a स्क्वायर है, हमारे पास b स्क्वायर है, बट हमारे पास 2ab नहीं है। हमारे पास क्या है? 3x² है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2ab हो जाएगा यहाँ से कितना 2 इंटू a है हमारा x² और b है हमारा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ार 4x², मतलब हमें 4x² चाहिए यहाँ पे। तो जिस तरह हमने इस वाले क्वेश्चन में स्प्लिट किया था, इस वाले क्वेश्चन में, उसी तरह हम इस 3x² को स्प्लिट करेंगे। इस 3x² को 4x बनाएंगे। देखो किस तरह बनाएंगे, x² का होल स्क्वायर प्लस 4x² माइनस x²। इस पूरे टर्म को 3x² को हम स्प्लिट कर देंगे 4x² माइनस x² के फॉर्म में प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, इसे अरेंज करेंगे। अब x² होल स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस x² को अलग लिखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्मूला बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है ना। अब आ गया यहाँ पे ये माइनस x², तो दिस इज माइनस x²। अब दिख रहा है आपको ये पूरा a और ये पूरा b, a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला आएगा? देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। सबसे पहले a प्लस बी, दिस इज a x² प्लस 2a प्लस b, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज a माइनस बी। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। देखो ये टर्म को, इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके बाद माइनस x² को अलग ले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से देखो ये यहाँ से यहाँ तक a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा, ये 2ab 4x² आ जाएगा, बिकॉज 2 इंटू a इंटू बी, ये आ जाएगा 4x²। तो यहाँ से यहाँ तक आपका a², ये हो गया माइनस b², तो a² माइनस b² आ जाएगा x² प्लस 2 प्लस x² प्लस 2 माइनस x, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए आपके RS अग्रवाल में। RS अग्रवाल सॉल्व करो तब ये क्वेश्चंस बनने लगेगा। और अगर कंसेप्ट बिल्ड करना है तो RS अग्रवाल में जितने ज़्यादा सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हो, एक्सरसाइज हो, सारा क्वेश्चंस को कंप्लीट करो और उसके बाद NCERT बनाना। NCERT में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस गिवन है इसके। ठीक है, चलिए आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आई एम गोइंग टू रब दिस। देखो इस आइडेंटिटी को ब्रेक करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a प्लस 2b प्लस 5c होल स्क्वायर। इस पूरे फॉर्मूले को, इस पूरे क्वेश्चन को एक्सपैंड करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके। सबसे पहले आएगा a², फिर आएगा b², फिर आएगा c² प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी प्लस ट्वाइस ऑफ b इंटू सी प्लस ट्वाइस ऑफ c इंटू a। ठीक है, ये रहा आपका। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, a² का वैल्यू a², 2b² का वैल्यू 4b² प्लस 5c² का वैल्यू 25c² प्लस दिस इज 2 2 ज़ार 4, 4ab प्लस दिस इज 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, so this is 20 bc plus
5 2 जार 10, दिस इज 10 CA एंड यही आपका हो जाएगा आंसर। एक्सपैंड हो गया ये। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सपैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नेगेटिव टर्म्स भी हैं, आइए देख लेते हैं नेगेटिव टर्म्स को किस तरह एक्सपैंड करेंगे। ये आ जाएगा A माइनस 2B माइनस 3C स्क्वेयर। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे नेगेटिव टर्म्स है उन नेगेटिव टर्म के साथ हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। जैसे इसे देखो, इसे लिखेंगे हम, इसे एक्सपैंड करेंगे तो A स्क्वायर प्लस के बाद ये माइनस 2B है तो माइनस 2B लगाकर एक्सपैंड करेंगे। देखो ये फॉर्मूले में कुछ भी चेंज मत करना, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ पे प्लस ही रहने देना, बस जो नेगेटिव टर्म है उसको साथ में लेकर के स्क्वायर करते जाओगे। प्लस उसके बाद है माइनस ऑफ 3C का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, बिकॉज देखो फॉर्मूले में प्लस है, प्लस ट्वाइस इंटू A इंटू B, 2 इंटू A इज A इंटू B इज माइनस ऑफ 2B प्लस ट्वाइस इंटू B इंटू C कितना है माइनस 3C प्लस 2 इंटू C इंटू A, C है माइनस 3C फिर इंटू A। आइए इसे सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये 2B स्क्वायर बन जाएगा 4B स्क्वायर प्लस ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये आ जाएगा 9C स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4, A इंटू B इज़ AB, फिर आ जाएगा देखो माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और माइनस था, सॉरी, देखो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे बचा 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 BC और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 6CA, ठीक है। सिंपल था। देखो जब आप माइनस के साथ नंबर्स को लिखोगे तो आंसर जो आपका आएगा वो खुद ब खुद माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में माइनस दिया जाए तो माइनस मत लगाना कहीं पे फॉर्मूले में, अंदर स्क्वायर जहाँ पे करोगे वहाँ नंबर्स के साथ माइनस को यूज़ करो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ प्लस लगाकर अंदर में माइनस, अंदर में माइनस, प्लस लगाकर अंदर में माइनस, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आपका आंसर आने लगेगा। बोलो समझ आ गया? और भी क्वेश्चन ट्राई करना, देखना बनता है कि नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक्सपैंड करना है इस पूरे वैल्यू को। देखो इस पूरे वैल्यू को एक्सपैंड करना है। अब इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, देखिए कुछ नंबर्स आपको पॉजिटिव में दिख रहे हैं, कुछ नंबर्स आपको नेगेटिव में दिख रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव वाले नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सारे नंबर्स पॉजिटिव में आते हैं, बट यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो अगर नेगेटिव टर्म आपके पास है तो इन नेगेटिव टर्म्स को किस तरह से आप सॉल्व करोगे, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, A नेगेटिव होगा, B नेगेटिव होगा या C नेगेटिव होगा, यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, तो अब जहाँ जहाँ नेगेटिव टर्म है वहाँ मार्क करोगे। देखो ये एक नेगेटिव टर्म और ये एक नेगेटिव टर्म। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखना वेरिएबल क्या क्या है। देखो यहाँ पे x वेरिएबल, y वेरिएबल, यहाँ y वेरिएबल, z वेरिएबल। देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ y आया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में देखना, यहाँ से यहाँ तक में मत देखना, ठीक है। x y y z और x z में देखना, इन तीनों में देखना। जहाँ जहाँ पे y आ रहा है यहाँ पे y आया नेगेटिव लगा, यहाँ पे y आया नेगेटिव लगा, मतलब ये y वाला टर्म नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ समझ आ रहा है y वाला टर्म नेगेटिव है, तो 16x स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, 4y स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर, बट यहाँ पे y का टर्म नेगेटिव है तो 2y को हम लिखेंगे माइनस 2y होल स्क्वायर। ये कैसे पता चला y वाला टर्म नेगेटिव है, यहाँ से पता चला, जहाँ जहाँ पे y आया वहाँ पे नेगेटिव लग गया, ठीक है। अब देखो ये आपका पॉजिटिव होगा प्लस 3z का होल स्क्वायर, क्लियर है। देखो प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, अब इसका ज़रूरत खत्म, आपको 3 टर्म्स मिल गया a b c। अब यहाँ से आप आगे लिख सकते हो प्लस ट्वाइस इंटू a दैट इज़ 4x इंटू b दैट इज़ 2y, ठीक है, 2 इंटू a इंटू b, क्योंकि ये वाला टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ लिखेंगे, ठीक है। प्लस ट्वाइस इंटू b इंटू c, b है आपका माइनस 2y इंटू c कितना है, देखिए c है आपका 3z, फिर प्लस 2 इंटू c वाले टर्म को लिखेंगे 3z इंटू a दैट इज़ 2 इंटू c इंटू a 4x, ये रहा आपका। अब चेक कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है क्या होने वाला है। देखो 4x का होल स्क्वायर आ जाएगा 16x स्क्वायर
-2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर यहाँ पे, फिर 3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और माइनस प्लस माइनस -16xy, क्या यहाँ पे -16xy दिख रहा है? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, यहाँ चेक करेंगे 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 प्लस माइनस माइनस -12yz, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 प्लस 24zx प्लस 24zx। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। मतलब क्या हुआ, दैट ये पूरा का पूरा टर्म इस फॉर्मूले में है, दैट इज 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म इस फॉर्मूले में। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ठीक है, एक्सपैंड कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हम यहाँ से लेकर यहाँ गए, फैक्टराइज कर रहे हैं। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। आप इसे एक्सपैंड करोगे तो ये वैल्यू आएगा, देखो ये वैल्यू आएगा। इसे आप जब फैक्टराइज करोगे तो वापस से ये वैल्यू आएगा। हम यहाँ से नीचे से ऊपर आएंगे, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरह आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, देखिए नेगेटिव टर्म चेक करने के लिए आप ये तीनों टर्म को चेक करोगे, लास्ट का 3 टर्म जहाँ पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 2 वेरिएबल्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए ये एक टर्म नेगेटिव है और ये एक टर्म नेगेटिव है, ये टर्म और ये टर्म आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे x आया, यहाँ पे x आया। देखो जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे नेगेटिव टर्म, दैट मीन्स ये x टर्म नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है, -3x का होल स्क्वायर। x वाला टर्म नेगेटिव है, तो जहाँ जहाँ x आए वहाँ आप नेगेटिव लगा दो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा रूट में है, इसीलिए इसको चेक बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अब उसी तरह से यहाँ भी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप चेक करो, यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स में नेगेटिव टर्म क्यों आ रहा है। यहाँ पे x आया तो नेगेटिव, यहाँ पे भी x आया तो नेगेटिव, दैट मीन्स जहाँ जहाँ x लग रहा है वहाँ पे नेगेटिव। मतलब ये तो श्योर हो गया कि x वाला टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए इसे आप किस तरह लिख सकते हो, 2x होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देंगे पहले, जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ नेगेटिव बन गया, तो x वाला टर्म नेगेटिव है। तो इसे हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है रूट जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर लेते हैं रूट का, तो रूट हट जाता है, जैसे √2 इंटू √2 आ जाता है 2। सिमिलरली √3 इंटू √3 का वैल्यू आता है 3, ठीक है। रूट 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है नंबर से। प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, प्लस 8z स्क्वायर क्या होगा, 8z स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 8z स्क्वायर होगा 2√2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा। देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो 2√2 का होल स्क्वायर होता है 2√2z होल स्क्वायर, ठीक है। a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। चेक करते हैं आगे का टर्म, इसके बाद वाला टर्म ट्वाइस इंटू a हमारा है -√2x होल स्क्वायर, सॉरी -2 +2 इंटू a इंटू b इज़ y, +2 इंटू b इंटू c, दैट इज़ 2√2z, प्लस 2 इंटू c, दैट इज़ 2√2z इंटू माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज़ -√2x। चेक कर लेते हैं सही आंसर आ रहा है या नहीं। चेक करने के लिए लास्ट का 3 टर्म को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले ये टर्म देखो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस लगा है, 2 इंटू √2, ठीक है, x इंटू वाई, एक्स वाई, बिल्कुल सही। सेकेंड टर्म यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ार 4yz प्लस 4yz, क्या यहाँ पे दिख रहा है प्लस, सॉरी 2 2 ज़ार 4√2 भी यहाँ पे है, 2 2 ज़ार 4√2yz प्लस में यहाँ पे देखिए थर्ड वाला टर्म नेगेटिव होगा, नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करते हैं √2 इंटू √2, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8zx। तो यहाँ पे आपका ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, -√2x प्लस y प्लस 2√2
प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये होगा फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर्स होगा, ठीक है। दैट मीन्स उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। देखो सॉल्व करते करते आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में समझ जाओगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस। जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा, नहीं लगाइएगा, तो आपको नहीं बनने वाला, नहीं आने वाला है कुछ भी। तो मेहनत कीजिए, क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 है 99 का स्क्वायर। आप इसे विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाल सकते हो? फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करके। इसे आपको आइडेंटिटी यूज़ करके बनाना है। तो आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं 100 - 1। 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये लग गया। 100 को हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर, क्योंकि देखो a माइनस बी के फॉर्म में है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। दैट मीन्स 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 4 zeros प्लस 1 माइनस 200। यहाँ से आप सॉल्व करोगे 1 0 0 0 1 माइनस 200, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो होगा इसका आंसर, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में आइडेंटिटी लगाकर हमें इसे सॉल्व करना है 107 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है यूजिंग द आइडेंटिटी। इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7, 100 में 7 ऐड करेंगे 107 बन जाएगा स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख लो, 4 zeros प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 2 14, 14 इंटू 100 इज 1400। सबको ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस थे, 2 आइडेंटिटी से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 9 आने वाला है वो होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना उसको, ठीक है। तो बने रहेंगे और इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें और रिविजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।